जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग योजना आयोग के द्वारा देश के क्रमिक विकास के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इस क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना जिसका समय, जिसकी अवधि 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से लेकर 31 मार्च 1956 ईस्वी के बीच था। याद रखेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना या प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका अवधि 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से लेकर 31 मार्च 1956 ईस्वी के बीच था। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल हेराल्ड डोमर नामक एक अर्थशास्त्री ने बनाया था। और पहली पंचवर्षीय योजना में वैसे तो अनेक सारे कार्यों पर बल दिया गया था, अनेक सारे विकासात्मक कार्य हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्राथमिकता या सबसे ज्यादा बल कृषि पर दिया गया था। मतलब पहली पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी, जो मुख्य फोकस था, वह था कृषि। पंचवर्षीय योजना इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी अवधि 5 वर्षों का था। मतलब 1951 से 1956 5 वर्षों की अवधि है इसकी। इसके लक्ष्य क्या थे? एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को लिखे। तो पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था अर्थव्यवस्था का पुनः उद्धार करना, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई थी, या अंग्रेजों के शासन से भारत की अर्थव्यवस्था जो जर्जर हो गई थी, जो खंडहर हो गई थी, तो उसी अर्थव्यवस्था का पुनः उद्धार करना, फिर से नया करना, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। भारत के उत्पादन क्षमता शून्य के पराकर गई थी, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। तीसरा, आर्थिक असमानता में कमी लाना। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत ज्यादा इनकम के स्रोत थे, उनका इनकम का स्तर जो था, आय का जो स्तर था, बहुत ज्यादा था, धन का केंद्रीयकरण हो गया था। तो आर्थिक असमानता में कमी लाना, मतलब अमीर और गरीब के बीच जो गहरी खाई हो गई थी, उस खाई को पाटना, बराबर करने का प्रयास किया गया था। खाद्यान्न संकट, अन्न का अभाव था हमारे देश में, तो खाद्यान्न संकट का समाधान करना। चूंकि आजादी के पूर्व ही देश के विभाजन हो गया था, और विभाजन के कारण देश के जितने भी सूती कपड़ा के कच्चा माल उत्पादन करने वाला इलाका था, पाकिस्तान के हिस्सा में चला गया था। तो अपने सूती वस्त्र के मिल को अस्थायी बनाए रखने के लिए पटसन के माने पटुआ के उत्पादन पर ज्यादा जोर दिया गया था। भूमि सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया और आधारभूत संरचना का विकास किया गया। मतलब सड़क, बिजली, सिंचाई के साधनों के विकास पर जोर दिया गया था। तो यह था इसका लक्ष्य। उपलब्धि, मतलब पहली पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सा नया कार्य हुआ, सरकार ने क्या क्या नए कदम काम किए। तो पहली पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि थी कि विकास दर सरकार ने मात्र 2.1% ही रखा था, लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना में सरकार ने जितना विकास दर का लक्ष्य रखा था, उससे ज्यादा विकास हुआ। मतलब 3.6% वार्षिक विकास दर। प्रति व्यक्ति आय में, पहली पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय में 1.8% की क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी।
और पहली पंचवर्षीय योजना में भाखरा नंगल परियोजना का निर्माण हुआ था। भाखरा नंगल नदी घाटी परियोजना सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए निर्माण हुआ था, इसकी नींव रखी थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना बिजली के उत्पादन के लिए। दामोदर पश्चिम बंगाल झारखंड में बहने वाली नदी है और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो उसी दामोदर नदी पर बाढ़ के नियंत्रण, बिजली के उत्पादन और सिंचाई के सुविधा के विस्तार के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना में ही हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। इसके अलावा अमेरिका की सहायता से, संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो ये रहा आपकी पहली पंचवर्षीय योजना, उसके लक्ष्य, उपलब्धि। आते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि थी 1956 से 1961, मतलब 1 अप्रैल 1956 ईस्वी से 31 मार्च 1961 ईस्वी के बीच थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस, कलकत्ता में जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन थे उसके संस्थापक, उसके महानिर्देशक पीसी महालनोबिस थे। तो इन्हीं की देखरेख में दूसरी पंचवर्षीय योजना के स्वरूप का निर्माण हुआ था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। प्राथमिकता दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया था, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न संकट पर हमने समाधान पा लिया था। तो लोगों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भारी उद्योगों की, बड़े बड़े कल कारखानों की स्थापना करने की बात की गई थी। जहां तक लक्ष्य की बात है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था समाजवादी राज्य की स्थापना करना। 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय, मतलब देश का जो राष्ट्रीय आय है उसे 25% बढ़ा देना। आधारभूत और भारी उद्योगों की स्थापना करना। देश में आधारभूत और बड़े बड़े कल कारखाना जैसे लोहा इस्पात हो, सीमेंट हो, इन कारखाना की स्थापना करना ताकि रोजगार के अवसर का निर्माण हो सके। आय और धन के असमान वितरण को कम करना, मतलब अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई थी उस खाई को धीरे धीरे कम करना। रोजगार के अवसर को बढ़ाना और पूंजी निवेश का जो दर था वह पहले था 7%। सरकार ने यह लक्ष्य रखा कि पूंजी के जो निवेश का दर है वह 11% तक ले आना है। कब तक? 1961 तक। उपलब्धि की बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी भारत सरकार ने कुछ नए नए, कुछ अच्छे बड़े बड़े कार्य किए। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन सा नया कार्य हुआ, तो आपको बता दें कि पश्चिम जर्मनी की सहायता से ओडिशा के राउरकेला में लोहा इस्पात कंपनी की स्थापना की गई। मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना में राउरकेला, जो वर्तमान समय में ओडिशा में है, तो ओडिशा के राउरकेला में पश्चिम जर्मनी की सहायता से लोहा इस्पात कंपनी की स्थापना की गई। दूसरा भिलाई, जो वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ के भिलाई में सोवियत रूस या रूस की सहायता से एक लोहा इस्पात कंपनी की स्थापना की गई। इसके अलावा ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर में, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में लोहा इस्पात कंपनी की स्थापना की गई। मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम ओडिशा के राउरकेला में, छत्तीसगढ़ के भिलाई में और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में लोहा इस्पात कंपनी की स्थापना की गई। इसमें राउरकेला में पश्चिम जर्मनी की सहायता से, भिलाई में सोवियत रूस की सहायता से और दुर्गापुर में इंग्लैंड की सहायता से लोहा इस्पात कंपनी की स्थापना की गई। इसके अलावा चितरंजन, जो वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में, यहां बिजली से चलने वाली रेल का इंजन बनता है। तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही की गई थी। उसके बाद सिंदरी में उर्वरक, मतलब खाद बनाने का, उर्वरक बनाने का एक कारखाना खोला गया।
और पेराम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मतलब रेल के डिब्बा बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। मतलब ये सारी उपलब्धियां थी दूसरी पंचवर्षीय योजना की। आते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल था, इसका अवधि था 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 ईस्वी तक। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था, वास्तव में देखा जाए तो तीसरी पंचवर्षीय योजना किसी मॉडल पर ही नहीं था, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसी खास व्यक्ति ने नहीं बनाया था, लेकिन महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल, सुखमय चक्रवर्ती और जे सैंडी के डोमेस्ट्रेशन प्लानिंग मॉडल, मतलब पीसी महालनोबिस, सुखमय चक्रवर्ती और जे सैंडी के जो डोमेस्ट्रेशन प्लानिंग मॉडल था, इसी मॉडल के आधार पर तीसरी पंचवर्षीय योजना को स्वरूप का निर्माण किया गया था। प्राथमिकता की बात करते हैं तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। मतलब अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाना, किसी दूसरे देश पर अनाज के लिए निर्भर न रहना तीसरी पंचवर्षीय योजना का मेन फोकस था। लक्ष्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने क्या क्या लक्ष्य रखा था? इस 5 वर्षों में सरकार ने क्या क्या काम करने की बात सोचा था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने अनेक सारे कार्य करने का अपना विचार रखा था। इसमें मुख्यतः अवसर की समानता, सभी व्यक्ति को, सभी लोगों को उसकी योग्यता के अनुसार मौका दिया जाए आगे बढ़ने को। कृषि और उद्योग का समान रूप से विकास करना है, रोजगार के अवसर में वृद्धि करना है, और देश के विकास का जो लक्ष्य था वह 5.6% वार्षिक रखा गया था तीसरी का, लेकिन 5.6% न होकर के मात्र 2.5% लक्ष्य ही प्राप्त हो सका था। उपलब्धि की बात करते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि क्या थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि थी नंबर 1 में 1964 में सोवियत रूस के सहयोग से बोकारो में स्टील प्लांट की स्थापना की गई। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बोकारो जो झारखंड में है, और झारखंड में जो लोहा का कंपनी है वह एशिया महादेश की सबसे बड़ी लोहा इस्पात कंपनी है। तो बोकारो में सोवियत रूस की सहायता से एक लोहा इस्पात कंपनी की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही की गई थी 1964 में। विशेष की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल पंचवर्षीय योजना थी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के 3 कारण। पहला, मानसून फेल हो गया, समय पर वर्षा नहीं हुआ, इससे खेती बाड़ी के उत्पादन में क्या आ गई? गिरावट आ गई। दूसरा, 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, और 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस कारण ये हमारी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी पूर्णतः क्या हो गई? असफल हो गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 में चौथी पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ करने की बात की गई थी, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने सरकार के सामने एक विचार रखा, एक विकल्प रखा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो असफल हो गई है, क्यों ना इसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना को कुछ वर्षों के लिए टाल दिया जाए, और तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वार्षिक योजना का निर्माण किया जाए। तो भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना को 1966 में प्रारंभ नहीं किया, बल्कि चौथी पंचवर्षीय योजना को 3 वर्षों के लिए क्या कर दिया? टाल दिया। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 1966 ईस्वी से 1969 ईस्वी तक, मैंने 3 वर्षों की के लिए एक वर्षों की वार्षिक योजना बनाई। 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, मतलब एक वर्षों के 3 वार्षिक योजना का निर्माण किया, और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधूरे लक्ष्य को क्या किया? पूरा किया। चूंकि चौथी पंचवर्षीय योजना 3 वर्ष के बाद प्रारंभ हुआ, इसलिए 1966 से 1969 की अवधि को हम योजना अवकाश या योजना अंतराल के नाम से जानते हैं। और इसी
योजनावकाश में ही 1966-67 में, मतलब दूसरी वार्षिक योजना में खेतीबाड़ी में, कृषि कार्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। परंपरागत कृषि के जगह वैज्ञानिक तरीके से कृषि कार्य की जाने लगी और जिससे कृषि के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हो गई, जिसे हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। मतलब हरित क्रांति का संबंध कृषि से है और हरित क्रांति की शुरुआत योजना अंतराल में 1966-67 में की गई। विश्व में हरित क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हैं और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। और हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा गेहूं के फसल को मिला, उसके बाद धान और मक्का को मिला और दलहन के फसल को कोई फायदा नहीं मिला। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना के आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।